दोस्तों द 50 का एपिसोड 3 देखने के बाद एक बात तो साफ है, यहाँ दिमाग का दही नहीं बल्कि दिमाग का पोस्टमार्टम होने वाला है। जी हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसा गंदा धंधा और इतनी सस्ती हरकतें कि आपका सर चकराने लगेगा। टास्क करना तो सिर्फ एक बहाना था, असली खेल तो नेशनल टीवी पर जेंडर शेमिंग और खुलेआम झूठ बोलने का चल रहा है। एक तरफ अरबाज ने टास्क में चोरी की तो दूसरी तरफ अदनान ने सपना चौधरी पर ऐसी नीची और सस्ती कमेंट मारी है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। एपिसोड 3 की शुरुआत हुई जहां कंटेस्टेंट्स को फर्नीचर तोड़ने थे। चलिए एपिसोड 3 का टास्क क्या था हम आपको डिटेल में बनाते हैं। कुछ पुराने फर्नीचर्स में लायन फेस के कार्ड्स को छुपाया गया था। कंटेस्टेंट्स को वो कार्ड्स ढूंढने और जिनको कार्ड्स मिले वो सेफ और जिनको नहीं मिले वो अनसेफ। सेफ कार्ड ढूंढने के लिए कंटेस्टेंट को मिले 60 सेकेंड और हर 60 सेकेंड्स के बाद टाइमर रीसेट हो। फर्स्ट 5 प्लेयर्स डिसाइड हुए जब होस्ट ने अपने फेस के कार्ड्स कंटेस्टेंट पर फेंके और जिन 5 कंटेस्टेंट ने वो पकड़े वो बने 5 प्लेयर। पर चूंकि इसमें है एक छोटा सा ट्विस्ट, इस गेम में 2 कंटेस्टेंट ऐसे थे जिनको होस्ट ने खेलने से मना कर दिया और वो थे कंटेस्टेंट रजत दलाल और फैज। और रीजन था उनका इंजर्ड होना। हमारे इंजर्ड वॉरियर्स रजत दलाल और फैज ने खुद खेलने की बजाय अपनी प्रॉक्सी यानी सब्स्टिट्यूट कार्ड रजत ने चुना अरबाज को और फैज ने चुना दिग्विजय को। मतलब खुद साइड में बैठकर तमाशा देखने की फुल प्लानिंग। मतलब सोचिए, एक तरफ रजत का प्लेयर और दूसरी तरफ रजत का एनिमी। मतलब इस पॉइंट पर तो मुझे लगा कि भैया अब आगे गेम बहुत मजेदार होने वाली है। हर कंटेस्टेंट सिर्फ एक कार्ड उठा सकता था, लेकिन भाई हमारे अरबाज तो जैसे कि संडे सेल में घुस गए थे। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 कार्ड पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब होस्ट ने उनसे पूछा कि भाई कितने कार्ड्स उठाए। तो अरबाज इतनी मासूमियत से झूठ बोल रहे थे और कहते हैं कि मैंने तो बस 2 ही उठाए हैं। बस फिर क्या था, अरबाज की स्ट्रैटेजी ने शो में ऐसी आग लगाई कि हमारी हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी का पारा हाई हो गया। सपना जी ने बीच मैदान में अरबाज का झूठ पकड़ लिया और उनकी धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। तभी बीच में कूद पड़े अदनान। अदनान अरबाज के फेवर में बोल रहे थे। मामला अरबाज से हटकर सीधा सपना वर्सेस अदनान बन गया। मतलब दोस्तों, कबाड़ के फर्नीचर में कार्ड्स तो बाद में मिले। जिस हिसाब से इन कंटेस्टेंट की गंदी फितरत निकल कर बाहर आई, ये तो देखने वाली थी। बात इतनी बिगड़ गई कि फैज और अदनान ने सपना को गधी तक बोल दिया। और फिर सपना कैसे पीछे रहती, उन्होंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन अदनान ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने गुस्से में सपना को कहा कि तू औरत है, औरत की तरह रहे। मतलब सीरियसली अदनान भाई, ये क्या बोल दिया आपने? 2026 में नेशनल टीवी पर ये लोग जेंडर कार्ड खेल रहे हैं। ये सुनते ही सपना का पारा इतना हाई हुआ कि उन्होंने अपने आपा ही खो दिया। मामला इतना गंदा हो गया कि होस्ट द लायन को बीच में आकर गेम चेंज करना पड़ा और उन्होंने कार्ड्स खुद बांटने का फैसला किया। इसके बाद फर्नीचर वाला कलेश तो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शो में हैमर वॉर का माहौल बन गया। जब कंटेस्टेंट्स की गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई तो होस्ट द लायन ने गेम को ही थोड़ा बदल दिया। गेम का रूल ये सेट किया था कि अब कार्ड्स होस्ट खुद देंगे, पर परफॉर्म वही करेगा जिसके पास हथौड़ा होगा और हैमर किसको मिलेगा उसका फैसला भी होस्ट ही करेंगे। आगे एपिसोड में आर्या और खानजादी रो रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनसेफ थी। और भैया आर्या तो फिर भी एक बार रो के चुप हो गई थी, लेकिन खानजादी को तो रोना उनका रुक ही नहीं रहा था क्योंकि कंटेस्टेंट शिव ने उन्हें हेल्प का पिंकी प्रॉमिस करके एंड टाइम पर इग्नोर मार दिया। बेचारी खानजादी को समझ आ गया कि यहाँ दोस्ती नहीं सिर्फ गेम प्लान चलता है और गेम प्लान तो बदलते ही रहते हैं, है ना। बस पूरे एपिसोड में यही होता, किसी को कार्ड नहीं मिल रहा, किसी को कोई नहीं मिलता और आधे कंटेस्टेंट सेफ और आधे अनसेफ, और ऐसे ही चला पूरा शो। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में एंट्री होती है होस्ट द लायन की। उन्होंने आते ही एलिमिनेशन का हथौड़ा चलाया। सेफ प्लेयर्स ने वोट किया और कम वोटिंग वाले को पैलेस से बाहर यानी डेंजर जोन में डाल दिया। पर दोस्तों, असली धमाका तो अगले एपिसोड के प्रोमो में है, जिसका सबको इंतजार था वही हो रहा है। प्रिंस नरूला वर्सेस रजत दलाल। भाई असली अल्फा मेल का दंगल तो अब शुरू होगा। ऑनेस्टली जितना मजा मुझे आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 समझाने में आया था, उतना मजा मुझे एपिसोड 3 में नहीं मिला, क्योंकि एपिसोड 3 वाज ऑल अबाउट बिना मतलब का कलेश और सब लगड़े झगड़े जा रहे थे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट एपिसोड 3। फर्नीचर के कार्ड से लेकर पैट्रियार्की वाली सस्ती कमेंट तक। द 50 का एपिसोड 3 एकदम कलेशी था। व्हाट डू यू थिंक? अदनान को सपना से माफी मांगनी चाहिए? बॉलीवुड या रियलिटी शो, कलेश का धंधा तो चलता ही रहेगा।
पर अभी के लिए मैं जा रही हूँ अगले एपिसोड की डर्टी डिटेल्स निकालने। आप बस फॉलो बटन पर अपना निशाना जरूर लगाओ और धुरंधर बन जाओ, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। मिलते हैं एक नए कलेश के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ITV Blink।